We lost our beloved Archana. At this difficult hour, my heart goes out to the family. May her soul rest in peace. आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। दोस्तों 21 सितंबर को हीरोज नाउ पर एक मूवी रिलीज हुई, नाम था जिसका हलाहल। आपको बता दें कि यह मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक लड़की की मौत हो जाती है। पुलिस उसे सुसाइड साबित करना चाहती है, जबकि लड़की का बाप यह मानता है कि उसकी बेटी सुसाइड जैसा घिनौना कदम कभी नहीं उठा सकती। फिल्म की स्टोरी इसी मर्डर और इस केस की छानबीन के इर्द गिर्द घूमती है और अपने अंत तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो चलिए दोस्तों आप भी जान लीजिए इसकी रियल स्टोरी है क्या। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों क्या आप एक ऐसे घोटाले से परिचित हैं जिसकी वजह से उस राज्य की पूरी जनता प्रभावित हुई थी। इस राज्य का हर दूसरा व्यक्ति उस घोटाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था। जिस घोटाले के बारे में पहली बार जांच की सिफारिश 1990 के मध्य में हुई और उस घोटाले से जुड़ी पहली एफआईआर हुई 2009 में। 2 से 3 हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि घोटाले से जुड़े अदालत में सरकारी गवाह बने 300 से 400 लोगों की मौत हो गई थी, वो भी संदिग्ध अवस्था में। और घोटाला कुछ ऐसा कि गवर्नर तक फंस गया। सिर्फ एक गवर्नर होने की वजह से उस पर केस नहीं हो पाया, क्योंकि अदालत किसी गवर्नर पर केस चलाने का आदेश नहीं दे सकती। लेकिन थोड़े दिनों बाद उस गवर्नर के बेटे की भी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। 1-2 एमएलए तक मारे जाते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। जांच की आंच उप मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते जाते बचती है। जिस घोटाले की वजह से हजारों पढ़े लिखे लायक युवा बेरोजगार घूमते रहते हैं और कुछ नालायक सरकारी नौकरियां करके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी जांच कभी भी पूरी नहीं हो पाई। जिस घोटाले से जुड़े गवाहों की बड़ी आसानी से हत्याएं हो गई। उस घोटाले का नाम है मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला और इसी घोटाले पर आधारित है ये मूवी, जिसका नाम रखा गया है हलाहल। क्योंकि व्यापम घोटाला वो हलाहल विष था जिसे छूने वाला हर एक व्यक्ति मारा गया। ना तो किसी पॉलिटिशियन को बख्शा गया, ना किसी पत्रकार को, ना ही किसी पुलिस वाले को बख्शा गया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के गवर्नर नरेश यादव, जो इस घोटाले की जांच के आंच में आ रहे थे, उनके बेटे का भी मर्डर कर दिया गया, क्योंकि नरेश यादव का बेटा भी इस जांच के दायरे में आ रहा था और वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। बाद में उसकी डेड बॉडी ही बरामद हो पाई थी। व्यापम का पूरा नाम है मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल। व्यापम एक ऐसा कमीशन था जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स की भर्तियां निकालता था। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाता था। पीएमटी और इंजीनियरिंग के लिए भी एडमिशन करवाने का काम यही मंडल करता था। तो दोस्तों ये आखिरकार व्यापम घोटाला हुआ कैसे? दोस्तों ये घोटाला 90 के दशक से स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर परीक्षार्थी कोई और होता, जबकि उसकी जगह परीक्षा देने वाला कोई और होता था। सरकारी संस्थानों में हजारों लोग फर्जी तरीके से पहुंच गए। कई डॉक्टर्स को तो मेडिकल का कुछ भी ज्ञान नहीं था और वो मेडिकल की सेवाएं दे रहे थे मध्य प्रदेश में। जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मच गया। इस घोटाले की वजह से हर एक मध्य प्रदेश वासी प्रभावित हुआ था, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी भी सरकारी डॉक्टर या अधिकारी से मिला होगा, फिर वो डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बना होगा घूस देकर। इस घोटाले के अंदर हर किसी ने अपने हाथ धोए हैं, पॉलिटिशियन से लेकर नौकरशाहों तक। इस केस से जुड़े गवाहों का खुलेआम मर्डर हुआ है, लेकिन ना तो कभी सरकार ने इस बारे में कोई सवाल उठाया, ना ही विपक्ष ने। जब बेरोजगार युवाओं को इस बारे में पता चला तो वो सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जब हालात सरकार के काबू से निकल गए तो उन्होंने आनन फानन में सीबीआई की सिफारिश कर दी। लेकिन दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, गवाहों का मरना सीबीआई की जांच के स्टार्ट होने के बावजूद नहीं रुका। 2015 के बाद जब से सीबीआई के पास ये केस ट्रांसफर हुआ, इस मुद्दे पर कोई बड़ी बात हुई नहीं है।
ना तो विपक्ष ने कोई सवाल उठाया, ना ही सरकार ने कोई जवाब दिया। युवा भी अब शांत हैं और ना जाने अब भी कितने लोग सरकारी संस्थानों में किस ओहदे पर बैठकर मध्य प्रदेश का कौन सा डिपार्टमेंट चला रहे होंगे। दोस्तों, हर कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, वो चलता भी रहेगा, लेकिन सोचकर देखिए आखिरकार वे डॉक्टर क्या ऑपरेशंस कर रहे होंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षाएं पास करके डॉक्टर बनकर बैठ गए हैं। इसी वजह से हमने कहा था कि इस घोटाले से राज्य का हर एक व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ा हुआ है और इसी मुद्दे पर बनी है ये फिल्म। हालांकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस पर किसी वेब सीरीज के दर्जनों सीजन बन सकते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में डायरेक्टर ने एक डिस्क्लेमर दिया है जिसके अंदर कहा गया है कि सब कुछ काल्पनिक है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। डिस्क्लेमर में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जीवित या मृत व्यक्ति की समानता सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और वो कोइंसिडेंस इस मूवी में बार बार हुआ है। कई नाम जो व्यापम घोटाले से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट किए गए हैं। ओवरऑल ये फिल्म बड़ी जबरदस्त फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए। और एक बार जरूर सोचिए दोस्तों कि उस डायरेक्टर पर कितना प्रेशर रहा होगा जब ऑलरेडी कई लोगों का मर्डर हो चुका हो और सरकार भी उसके लिए जवाबदेह नहीं हो। दोस्तों, सच कहें तो इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये फिल्म व्यापम घोटाले पर आधारित है और फिल्म के अंदर भी सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाया गया है। आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।